Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. यीशु मसीह की नहीं, ऐसे नहीं, यीशु मसीह की Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. हम क्या सीख रहे हैं? कोई बोलेगा? मसीह में नहीं, वो पुरानी बात होगी। कलीसिया, न्यू टेस्टामेंट चर्च, नए अहदनामे की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। चर्च, न्यू टेस्टामेंट चर्च क्या है, हम कौन हैं। मसीह में हमारी पहचान हमने सीख लिया था, मगर इस वक्त हम सीख रहे हैं कि न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है, नए अहदनामे की कलीसिया, वो किस तौर पर नए अहदनामे की कलीसिया ऑपरेट करती है और खुदावन में हम क्या हैं, किस तरीके से हम क्या कहलाते हैं। हमने काफ़ी सारी बातें सीखी हैं न्यू टेस्टामेंट चर्च के हवाले से, और इसमें सबसे पहले हमने सीखा कि हम मसीह का बदन है। मसीह का बदन है। फिर हम मसीह का टेंपल है, मकदस है, खुदा का हम मकदस है। कलीसिया मसीह का बदन है। चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च इज अ टेंपल ऑफ गॉड, और उसके बाद द चर्च इज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। और फिर कलीसिया का, अगर हम उसका बदन हैं, अगर हम उसकी दुल्हन हैं, और अगर हम उसका मकदस हैं, तो हमारा मिजाज ये मसीह के जैसा होना चाहिए। मसीह के जैसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद लास्ट संडे को हमने सीखा था कि हम उसका गल्ला है। कलीसिया उसका गल्ला है, हम सब उसकी भेड़े हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये बातें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये बातें हमने याद रखनी कि कलीसिया हमारी, हम क्या क्या हैं, हम कैसे, हमें खुदा का कलाम या खुदा हमें किस नजर से देखता है। प्रेज गॉड। यह है टैबलेट। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है और कलीसिया उसकी डालियां हैं। हम उसकी डालियां हैं। यूहन्ना 15 बाब में चलते हैं। जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 15वां बाब। Hallelujah. Thank you, Jesus. The vine and the branches, अंगूर का हकीकी दरख्त और उसकी डालियां। Praise God. तो अजीजों, यूहन्ना 15 बाब में, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में खुदावन यीशु मसीह ये कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आमीन। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। और फिर हम जो उसकी कलीसिया हैं, हम जो उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़े हैं, उसका मकदस है, वो कहता है कि तुम मेरी ब्रांचेस हो। तुम मेरी डालियां हो। जैसे कोई कोई बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, कोई बड़ा इदारा होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसका हेडक्वार्टर होता है जैसे, और फिर उसकी आगे कहते हैं कि जगह जगह उनके ऑफिसर्स को जाते हैं, तो वो कहते हैं ये उनकी ब्रांच है। तो ब्रांच का मतलब होता है कि वो ब्रांच में वही काम होते हैं जो
हेडक्वार्टर से उनको मिलते हैं, ठीक है। वो जो ब्रांचेस होती हैं उस मेन ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, किसी इदारे की, तो वो ब्रांच में वही काम होता है जो कंपनी का काम होता है, ठीक है। पर वो ब्रांचेस होती हैं, वो उसी कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं ब्रांचेस। तो इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो, और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली दूसरी आयत में लिखा जो डाली मुझ में है, ठीक है, जो डाली मुझ में है। ये नहीं लिखा कि जो डाली मुझ में नहीं है वो काट डाली जाती है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, जो डाली खुदावंद यीशु में है। हम बड़े जोशीले मसीही बने हैं, हमारा नाम, हमारे फैमिलियों में से बहुतों का नाम लास्ट नेम भी मसीह है, आमीन। और हम वैसे भी सब लोग चाहे कुछ भी लास्ट नेम हो, हम जो मसीही हैं वो मसीही हैं, आमीन। पर अगर मसीही होते हुए हमारी जिंदगी में फल नहीं है तो क्या होता फिर? जो डाली मुझ में है, कलीसिया में भी है वो डाली, खुदावंद यीशु मसीह में भी है, हम क्लेम कर रहे हैं मसीही हैं, तो जो डाली फिर उसमें मगर हमारी जिंदगी में फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, आमीन। खुदा बाप जो है उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है, और जो फल लाती है उसको छांटता है। क्योंकि कई दफा होता है ना, लोग कहते हैं अरे हम देखो हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं, हम अपनी टाइथ भी देते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो फिर भी हम हमें कभी कभी मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी भी आ रही है, कोई दुख भी आता है, पर कभी कभी खुदावंद हम खुदावंद में कायम हैं और फल भी लाते हैं। हमारे अंदर फल भी है, रूह का फल है। सबसे पहले रूह का फल किसी को पता है? सबसे पहला जो 9 फल है उसमें सबसे पहले फल क्या है? मोहब्बत, ठीक है, मोहब्बत उसका सबसे पहली बात है, बाकी उसके बाद चीजें हैं उसमें। तो वो गलतियों 5 बाब में लिखा हुआ है। तो अगर हम ठीक है, हमारे अंदर खुदा उनका फल भी है पर थोड़ा है, ठीक है, इतना फल नहीं है, इतनी मोहब्बत नहीं है, इतनी हलीमी नहीं है, इतनी रहमदिली नहीं है, इतना ईमान नहीं है, इतनी परहेजगारी नहीं है। ये सब बातें रूह का फल की उसमें नेमते उसकी क्वालिटीज में शामिल हैं। तो वो फिर खुदा क्या करता है? वो हमें काटता है, छांटता है ताकि और फल लाएं, हालेलुया, ताकि ज्यादा फल लाएं, आमीन। और नहीं बल्कि ज्यादा फल लाएं, ज्यादा फल लाएं। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्यों हमें यह सजा मिल रही है किसी बात की, हालांकि हम तो दुआ भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, मगर वो शायद कम है, इसलिए खुदा हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। क्योंकि हमने बहुत दफा ऐसा देखा है, बहुत दफा मुझे अपनी गवाही भी दे सकता हूं, आपके पास भी शायद गवाहियां होंगी कि आप खुदा के साथ चल रहे हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, फिर आप रियलाइज करते हो नहीं, मेरी दुआ में शायद कमी है, मेरी शायद मोहब्बत में कमी है। आपस की मोहब्बत वो अलग बात है, सबसे पहली बात तो खुदा से मोहब्बत जो है वो वो मुकाशफे में लिखा ना, देख तू कहां से गिरा है, तेरी पहली सी मोहब्बत तूने छोड़ दी है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। कभी कभी हम जब एकदम से हमें जोश में आके या किसी भी तरीके से खुदा उनका पाक रूह छूता है हमें, तो हम बड़े जोश में हम खुदा उनकी खिदमत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, पर और दुआ उन दिनों में बहुत दुआ शुरू होती है हमारी, आस्ते आस्ते हम कमजोर पड़ते जाते हैं, ठीक है, वो हमारा कम हो जाता है मसरूफियत की वजह से या किसी भी वजह से, जॉब की वजह से, या हम इसी तरीके से होता है। पर फिर हम रियलाइज करते हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं। कोई मुसीबत परेशानी आती तो हम कहते हैं नहीं हमारी दुआ में शायद कमी हो गई है, हमारा ऐसे कम हो गया, वैसे फिर वो खुदा हमें काट छांट रहा होता है, फिर हम फिर से, ताकि हम उसी तरीके से ज्यादा फल लेकर आए। प्रेज गॉड, ज्यादा फल लाएं। अजीजों,
कलीसिया के लिए खुदावन ने इसलिए ऐसा ठहराया कि ज्यादा फल लाए, ताकि खुदा को यीशु मसीह के नाम पर उसके उसमें होते हुए खुदा बाप को जलाल मिले। हालेलुया, जलाल में। इफिसियों के खत में हम पहला बात इफिशियंस चैप्टर 1 इफिसियों पहला बाप और उसकी 11 और 12 आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से, उसी में यानी खुदावन यीशु मसीह में, उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है। वो अपनी जो उसकी मर्जी है मेरे और आपकी जिंदगी के लिए, जो उसकी मर्जी है उसकी मसलहत में वो सब कुछ वो करता है। उसी में, ठीक है, उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। पेशतर से, जब हम पैदा हुए हैं या जब हमने खुदा यीशु को कबूल किया है और हम चलने शुरू हुए हैं, ये उस वक्त की बात नहीं है। वो बनाए आलम से कुर्बान हुआ वह बर्रा, उसने हमें पहले से, मुझे आपको पहले से ही मुकर्रर कर रखा है कि हमने क्या करना है। हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल मकसूद उसके पास लिखी हुई है, उसने ठहराई हुई है, उसने इरादा कर रखा है। सिर्फ ये जो मुनादी का काम है ना, इवेंजलिज्म का काम है, कन्वेंशनें हो रही हैं, स्ट्रीट पे मुनादी हो रही है, चर्च हो रही है, ये काम वो है कि ये उन लोगों को ढूंढा जाता है, ठीक है, जो खोए हुए हैं या जिनको अभी यीशु का पता ही नहीं है, पर उनको खुदा यीशु मसीह ने पहले से उनके लिए इरादा कर रखा है कि इसको मैंने इस काम के लिए इस्तेमाल करना है। अजीजों, जो भी हम मसीही लोग हैं, हम खुदा उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, खुदा उनके घर में भी आते हैं और हम क्वायर में भी हैं, हम और काम भी कर रहे हैं चर्च में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हमारा दिल कर रहा है, पर ये खुदा उनके पाकरू ने आपको ढूंढ लिया और आपने उसकी खिदमत करनी शुरू की। मगर खुदा ने अपना इरादा ये पहले से बना रखा था कि आपको ये इस जिंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए जितनी आपकी जिंदगी है, उसमें खुदा आपको फला काम के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, मैं अगर 25 साल पहले अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मुझे थोड़ी पता था कि मैं एक टाइम पे पास्टर होऊंगा, एक टाइम पे मैं लोगों के लिए दुआ करूंगा, एक टाइम पे मैं खुदा उनका कलाम सुनाऊंगा। एक दूर दूर तक, जैसे कहते हैं ना, दूर दूर तक भी रडार में मैं नहीं देख सकता था, ना मेरे दिल में, सोच में ख्याल था कभी कि ऐसा होगा। पर खुदा ने एक ऐसा मेरे लिए इरादा बना के रखा हुआ था, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, कि मैं खिदमत करूंगा और इस तरीके से खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। ये मेरी कोई इसमें काबिलियत नहीं है, मेरी कोई इसमें कोई कोशिश नहीं है। बेशक रास्तबाजी के स्टेप तो लेने ही पड़ते हैं, पर खुदा का इरादा पूरा होता है। उसकी मर्जी के मसलहत जो है, उसने जो सोच रखा है वो पूरा करके छोड़ता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आपको भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी हर एक जो मसीही है, उसकी कॉलिंग है, उसकी बुलाहट है, और हम उस पे हर वक्त हां करते रहें, यस करते रहें, खुदावन से पूछते रहें, खुदावन तूने मुझे बुलाया है, तेरा नाम मेरे अंदर रहता है, तो खुदावन तू मुझे बता कि मैं तेरी बादशाही में क्या काम आ सकता हूं।
तूने मेरे लिए क्या इरादा कर रखा है, मेरी डेस्टिनी क्या है। अजीजों, जब हम अपनी डेस्टिनी को खोज नहीं करते, कोई हमारे लिए दुआ नहीं करता, हम अपने लिए दुआ नहीं करते, तो अजीजों, या हम किसी के लिए दुआ नहीं करते जो खोया हुआ है, जो भटका हुआ है, तो अजीजों, इब्लीस हमारी डेस्टिनी जो खुदा ने ठहराई है उसको वो चेंज करने की कोशिश करता है, उसको बदलने की कोशिश करता है, उसको उसमें जंगली, जैसे हम खुदावन यीशु कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम डालियां हो, उन डालियों में अच्छे अंगूर लगने की बजाय जंगली अंगूर लगने शुरू हो जाते हैं। आई मीन जंगली। ओल्ड टेस्टामेंट, यहां पर इस आयत को पूरा करते फिर ओल्ड टेस्टामेंट में एक बात पढ़ते हैं। 12वीं आयत में यहां पर ऐसा लिखा है, इफ्सियों पहला बाब, और हम 11वीं आयत पढ़ रहे थे कि कुछ उसकी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है वो खुदा, पेशतर से उसने मुकर्रर होकर हम उसके मिरास बने हैं। पेशतर से, पहले से ही मुकर्रर होकर उसकी हम मिरास बने हैं, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, हालेलुया। अजीजों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा की कलाम में लिखा है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे। आप मसीह की उम्मीद में उस दिन नहीं शामिल हुए जिस दिन आपने खुदा उनको कबूल किया, आपने तौबा की, आपने बपतिस्मा लिया, ये उस दिन की बात नहीं है। आप जो आप आज मसीह में हैं वो मसीह की उम्मीद में पहले से थे, हालेलुया। उसने पहले से आपके लिए नेक इरादा ये कर रखा था, हालेलुया। वो खुदा है, प्रेज गॉड, वो खुदा है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बायस बने, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, मैं और आप जो कलीसिया हैं, आज कलीसिया में के मेंबर हैं, हम उसके बदन का हिस्सा हैं, हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसका मकदस हैं। हम सिर्फ इसीलिए हैं कि उसके जलाल की सिताइश का बायस हो, हालेलुया, हमारी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर हो। अभी गीत गा रहे थे ना हम, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, हालेलुया। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, प्रेज गॉड। मैं तुझे क्यों ना चूमूं, क्यों ना तेरे कदमों में बैठूं, क्यों ना मैं तेरे पास आऊं, क्योंकि तू मेरा इफ्जी बना, तूने मेरा फिदिया दिया, हालेलुया। तूने मुझे पहले से चुन लिया, इसलिए खुदावंद मुझसे, मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों से, मेरे काम से, मेरी बातचीत से, मेरे पहनने ओढ़ने से तुझे जलाल मिले, हालेलुया, तुझे जलाल मिले, प्रेज गॉड। अजीजों, हम ओल्ड टेस्टामेंट में यशायाह नबी के सहीफे में चलते हैं, यशायाह 5 बाब, आइज़िया 5 बाब। पुराने अहदनामे में मैं आपको एक चीज बताता हूं, यशायाह 5 बाब, इस वक्त हम क्या सीख रहे हैं? खुदा यीशु मसीह कहते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो, हम सब उसकी डालियां, कलीसिया उसकी डालियां, कलीसिया उसकी ब्रांच है, हालेलुया। जो यीशु काम करता था वो काम कलीसिया के होने चाहिए। जैसा मिजाज यीशु का था वही मिजाज कलीसिया का होना चाहिए। जैसे यीशु की जो तालीम थी, जो उसकी बातें थी, जो उसके अंदर फल थे रूह के, वो कलीसिया के अंदर होने चाहिए हम सब के, क्योंकि हम उसकी ब्रांचेस हैं, हालेलुया, हम उसकी ब्रांचेस हैं, प्रेज गॉड, हम उसकी ब्रांच हैं। तो जो मेन जो हेडक्वार्टर होता है या मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मेन उसका मकसद होता है, मोटो होता है, उसके सब कुछ होता है, ब्रांच में भी सब कुछ वही होता है, हालेलुया। और ब्रांच अगर हम नॉर्मली, जैसे वो तो एक मैं वर्ड ब्रांच की बात कर रहा हूं ना, अगर हम और जैसे हकीकी तौर पे देखिए, कोई भी दरख्त है उसकी जो डालियां हैं वो उन डालियों में वही फल लगता है जो उस दरख्त का होता है। आमीन। जो सेब का दरख्त है उसकी डालियों में सेब ही लगते हैं, माल्टे नहीं लगते। माल्टे का दरख्त है तो माल्टे लगेंगे, अंगूर का दरख्त है तो अंगूर लगेंगे, आमीन। और तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दरख्त। ओके, यशायाह नबी के सहीफे में उसका 5 बाब
और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, ओल्ड टेस्टामेंट में बनी इस्राइल जो खुदा के लोग थे, जिसको इब्राहिम के वसीला से खुदा ने इब्राहिम को चुना, और उसके बाद इब्राहिम, इज़हाक, याकूब, याकूब के 12 बेटे, और उसके साथ उसके बाद उसके कबीले, वो पूरी एक याकूब का नाम बदल के खुदा ने इस्राइल रख दिया। तो उसकी आगे जो आल औलाद थी, जनरेशन थी, वो बनी इस्राइल कहलाए। आई मीन चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, और इज़राइलाइट्स इंग्लिश में जैसे कहते हैं, बनी इस्राइल। तो वो बनी इस्राइल जो है ओल्ड टेस्टामेंट में, बनी इस्राइल वो पाकिस्तान है, वो अंगूर का बाग कहलाते हैं खुदा की नजर में। ठीक है, खुदा ने पूरे बनी इस्राइल को, 12 कबीलों को वो पाकिस्तान कहता है, अंगूर का बाग कहता है, रूहानी तौर पर। ठीक है, जिस्मानी तौर पर नहीं। ये सब कुछ रूहानी बातें हो रही हैं। हम यहाँ पे जिस्मानी बात की एक मिसाल जरूर है कि खुदा यीशु मसीह जैसे कह रहे हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो। ये जिस्मानी बात की मिसाल जरूर है, पर ये सब कुछ हम रूहानी तौर पर सीख रहे हैं। और रूहानी तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में, खुदा बनी इस्राइल को पाकिस्तान कहता है। वो एक अंगूर का बाग वो कहलाता है पूरा बनी इस्राइल। ठीक है, तो यहां पर पढ़ते हैं, और उसका एक कबीला है जो यहूदा का कबीला है। खुदा कहता है कि वो दरख्त है पूरे पाकिस्तान में, वो एक खूबसूरत दरख्त है। बाकी और भी दरख्त हैं, पर यहूदा का कबीला जो है वो एक खूबसूरत दरख्त है, वो एक जोरावर दरख्त है। और आप सबको पता है, उसी कबीले में से, यहूदा के कबीले में से मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह भी, हालेलुया, पैदा हुआ है। प्रेज गॉड, उसी कबीले में से आया। यहां पढ़ते हैं, प्रेज गॉड, 5 बाब उसकी पहली आयत से, यशायाह 5 बाब पहली आयत से पढ़ते हैं, फिर 7वीं आयत पर गौर करेंगे। अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। हालेलुया। अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था, और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके, और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं, और उसमें बुर्ज बनाया, और एक कोलू भी उसमें तराशा, और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगें। यह बनी इस्राइल की बात हो रही है। ठीक है, कि बनी इस्राइल एक बुत परस्त कौम थी। इब्राहिम और उसके खानदान का काम बुत बनाना, बुत बेचना, बुतों की परस्तिश करना था। ठीक है, खुदा ने उसको एक पाकिस्तान बनाया है, और खुदा उसको एक महबूब की शक्ल में देखता है, और उसने उसे फिर उसमें से उसकी जो बुराइयां हैं वो खोदी, उसमें से पत्थर निकाल दिए, उसमें से जो बुराइयां थी वो खुदा ने निकाली, और उसको एक अच्छा पाकिस्तान बना दिया। एक अंगूर का जो दरख्त है, जो खूबसूरत, जो अच्छा फल लाना चाहिए, वो खुदा ने उसको बनाया, उसके साथ वादे किए, उसको बरकतें दी। तो आगे लिखा है, उसने फिर इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अजीजों, अच्छे अंगूर और जंगली अंगूर की सिर्फ मैं एक पहचान छोटी सी बताना चाहता हूं। अच्छे अंगूर जो हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये अंगूर का गुच्छा है। ठीक है, हम बाजार में भी देखते हैं अंगूर के गुच्छे, जब ग्रेप्स लेकर आते हैं, तो अंगूर का गुच्छा इस तरीके से, जिसको इंग्लिश में क्लस्टर भी बोलते हैं, एक गुच्छा जिसमें अंगूर साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, साथ साथ जुड़े हुए होते हैं अंगूर के उस बंच में, उस गुच्छे में। तो जो जंगली अंगूर है ना, जंगली अंगूर वो दूर दूर होते हैं, ऐसे जैसे ये गुच्छे में इकट्ठे हैं ना अंगूर, ऐसे नहीं होते। वो दूर दूर गुच्छा होता है, पर वो उनमें उस हर अंगूर के बीच में एक फासला होता है,
वो दूर दूर होते हैं, यानी कि उनकी जो मोहब्बत है आपस की भी और खुदा के साथ भी वो नहीं होती, या दूरी होती है। तो उसको वो जंगली अंगूरों की पहचान है। मैं रात को जब रात को भी एक दिन जो है इस हफ्ते में स्टडी कर रहा था, तो रात को मेरे माइंड में आया कि मैं जंगली अंगूरों की भी एक पिक्चर दिखा सकूं, ताकि जंगली अंगूर पर आप समझ गए होंगे कि वो जंगली अंगूर जो है जो लगते गुच्छे में, पर वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, कि आपस में वो जुड़े हुए नहीं होते। जैसे अच्छे अंगूरों का गुच्छा जो है वो जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो लाल अंगूर हैं, वो ग्रीन अंगूर हैं, जैसे भी हैं। तो आगे चलते हैं। इसी में हम यशायाह में मैं आपको एक चीज जो हम बताना मांग रहा हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा बनी इस्राएल को ताकिस्तान कहता है, अंगूर का बाग कहता है। उसने उसमें अच्छे अंगूर लगाए, उनको बरकतें दी, उनको अपना लॉ दिया, उसने अपनी शरीयत दी, और इंतजार भी किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगेंगे। फिर भी उसमें जंगली अंगूर लगे, 40 साल तो वो बियाबान में इसी तरीके से जंगली अंगूरों की तरह वो फिरते रहे। और उसके बाद भी कनान में बसने के बाद भी वो बार बार आप काजियों की किताब, कज़ाक की किताब, जजेस की बुक में पढ़ें तो बार बार वो खुदा को भूल जाते, बुत परस्ती शुरू करते, फिर दूसरी कौमें उन पर चढ़ाई करती, उनको मारती, लूटती, और फिर तौबा करते। फिर कोई काजी खड़ा होता उनको छुड़ाने के लिए, और वो फिर जब वो काजी मर जाता 20 साल बाद, 40 साल बाद, तो वो बनी इस्राएल फिर से भूल जाते सारा कुछ। थोड़े दिनों के बाद फिर बुत परस्ती में शुरू हो जाते। तो यहां पर 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 5वीं आयत से यशायाह 5 बाब में ही हम 6ठी आयत से कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। खुदा कह रहा है मैं इनके लिए और क्या कर सकता था। आसमान से रोटी खिलाई है। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने वो खुराक खाई है जो फरिश्ते खाते हैं। फरिश्तों की खुराक अपने लोगों बनी इस्राएल को खुदा ने खिलाई है, और गोश्त दिया, उनको प्रोटेक्ट किया है, उनकी जंगें उसने लड़ता रहा है वो। तो वो कहता है मैं और इनके साथ क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। 4थी आयत में, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे, इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम जो उसकी ब्रांचेस हैं हमारे अंदर जंगली अंगूर लगे। बड़े गौर से सुनिएगा, ये बड़ी जरूरी बातें हैं। हम कलीसिया होते हुए अंगूर का दरख्त तो वही है, उसकी जो डालियां हैं उसके अंदर फल भी जो होना चाहिए। खुदावन यीशु मसीह कभी नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर जंगली अंगूर लगे, क्योंकि उसकी ऐसी ना तासीर है, ना उसका ऐसा मिजाज है, ना उसकी ऐसी पाकीज़गी है, ना उसकी ऐसी मोहब्बत ठंडी है, हालेलुया, कि हम एक जंगली अंगूरों की तरह नजर आए, यीशु में भी लगे हों, और फिर वो जो अच्छा, जिस किस्म का अच्छा फल होना चाहिए वो हमें नजर ना आए। वो तो फिर जरूर ही काट डाले जाएंगे, हम बिल्कुल ही काट डाले। तो यहां पर आगे पढ़ते हैं, मैं पाकिस्तान से क्या करूंगा। 5वीं आयत, मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मैं ना बरसाएं। सो रबुल फाज का पाकिस्तान बनी इस्राएल का घराना है, हालेलुया। सब कहेंगे सो रबुल फाज का पाकिस्तान बनी इस्राएल का घराना है, हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में जो पाकिस्तान है, अंगूर का बाग है, वो खुदा बनी इस्राएल को कह रहा है कि बनी इस्राएल जो है वो पाकिस्तान है, वो बनी इस्राएल जो है, बनी इस्राएल का घराना जो है वो खुदा का पाकिस्तान है, वो खुदा का अंगूर का बाग है, हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं, उसने बनी इस्राएल जो है वो
खुदा का इसराइल का घराना जो है वो पाकिस्तान है, और बनी यहूदा 7वीं आयत पढ़ रहे हैं, ठीक है, 7वीं आयत, यहां पर 7वीं आयत लिखी। ओके, सो रबुलफाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है, और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा। हालेलुया। बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। बाकी जो पौधे हैं या बाकी जो कबीले हैं बनी इसराइल के, उनको खुदा खुशनुमा नहीं कह रहा। बनी यहूदा का जो कबीला है वो उसको खुदा कह रहा है कि ये एक खुशनुमा पौधा है, जिसमें ऑफ कोर्स हमें पता है कि दाऊद भी यहूदा के घराने में से था। आमीन। और उसकी फिर आगे उसी की नस्ल में से खुदावंद यीशु मसीह जमीनी तौर पर यही जाने जाते हैं कि वो दाऊद के घराने के यहूदा के कबीले का शेरे बब्बर। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वो खुदावंद यीशु मसीह, तो जो यहूदा का घराना है उसमें वो यहूदा जो है वो खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खूनरेजी देखी। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खूनरेजी देखी। वो दाद का मुंतजर रहा पर फरियाद सुनी। it's a deep thing, पर ये ओल्ड टेस्टामेंट की भी बात है। हम इसी में से ही आगे न्यू टेस्टामेंट में ही आते हैं इन बातों को सीखकर। वो लिखा है, उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खूनरेजी देखी। कत्लो गारत हो रहा है, बदी हो रही है, गुनाह पर गुनाह हो रहा है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। कोई ऐसा है नहीं जो खुदा का तालिब हो। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से वो महरूम हुए। आमीन। और खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, फिर वो दाद का मुंतजर रहा पर फरियाद सुनी। वो इंतजार करता था और इंतजार अभी भी, वो आज भी इंतजार करता है कि कब मेरे बेटे बेटियां, मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने अपनी जान दी है, फिदिया दिया है, कब मुझे दाद देंगे, यानी मेरी प्रस्तिश करेंगे, मेरी हमद करेंगे, मेरी सताइश करेंगे, मेरी प्रेज करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरी आराधना करेंगे। खुदावन यीशु आज भी हर रोज यही ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना भी कहता है अपने यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदा अपने लिए सच्चे परस्तार ढूंढता है कि जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। हालेलुया। आज भी खुदा ढूंढता है कि कोई ना कोई मुझे मिले कि मुझे दाद दे, मुझे मेरी शुक्रगुजारी करे, मेरी प्रेज करे। हालेलुया। पर हम कौन है इस वक्त में, हाथ नहीं उठाने, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, आप अपने आप से भी सवाल पूछिए, कौन है जो घर में बैठकर उसकी हमद और तारीफ एवरीडे करता है और फिर साथ में दुआ करते हैं उसके कलाम का। मैं सिर्फ आप अपने आप से सवाल पूछें। वो दाद का मुंतजर रहता है हर वक्त कि खुदावंद तूने आज का दिन मुझे दिखाया, शुक्रिया। आज खुदावंद तूने मुझे रोटी दी, शुक्रिया। आज खुदावंद तूने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी, शुक्रिया। खुदावंद आज तूने मुझे सलामती में रखा, खुदावंद तेरा शुक्रिया। आज जो मेरी ज़रूरतें थी तूने पूरी की, मुझे खतरों से, मुसीबतों से बचाया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। कौन है जो एवरी डे थोड़ा सा टाइम निकालकर उसको दाद देता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है? आमीन। ये आप अपने आप से सवाल पूछो। दाद, खुदावंद के बारे में लिखा है, वो दाद का मुंतजर रहा पर उसने फरियाद ही सुनी है कि हर वक्त हम उसके आगे रोते ही रहते हैं, खुदावंद ऐसा हो गया, खुदावंद वैसा हो गया, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद वो कर दे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। खुदावंद यीशु उसने मुझे सताया, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ये कहा। खुदावंद हम हर वक्त फरियाद ही करते रहते हैं खुदावंद के आगे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको मैं आपको आज चैलेंज देना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह जो कहता है ना कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम डालियां हो। आमीन।
तो अजीजों, हम डालियां होते हुए उसमें उसका ये फल है, उसके फल की ये खूबियां होनी चाहिए कि हम हर रोज उसको दाद दें, हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करें, हर रोज उसकी प्रेज करें, हर रोज उसकी स्तुति आराधना भी करें, फिर आगे फरियाद करें तो कोई बात नहीं है। जैसे हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दुआर बानी का पैटर्न सिखाया ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, हालेलुया, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हाँ, सब कुछ कहने के बाद हम फरियाद भी करें तो दैट्स ओके। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा खुदा। फिर आखिर में फिर से उसकी शुक्रगुजारी करें और उसको एक्नॉलेज करें, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें आप। अच्छी बात है, हमारे पास आज YouTube पर बहुत से गीत हैं जो हम रोज सुनते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, बार बार कुछ गीतों को सुनते हैं, गाड़ी में भी लगाए होते हैं, घर में भी लगाए होते हैं, हम सुनते हैं, सब मुझे पता, सब सुनते हैं मसीही गीत, पर गाते कितने लोग हैं? रोज की बात करूं, आज संडे की बात नहीं कर रहा। कितने लोग हैं जो एवरी डे खुदावन की हुजूरी में जब दुआ के लिए बैठते हैं, कोई गीत गाता है, कोई उसकी शुक्रगुजारी, हमद, प्रस्ती और सताइश, हमद, स्तुति, आराधना, इन सब का मतलब है कि उसको हम प्रेज कर रहे, उसको हम दाद दे रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अजीजों, अगर नहीं करते तो प्लीज करना शुरू करें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद हमारी सारी फरियादों को भी सुनकर वो पूरी करेगा, पर वो चाहता है कि हम दाद भी दें उसको। उसने इंतजार किया, पर उसने खून रेजी देखी है। वो इंतजार करता है कि शायद आपस में मोहब्बत हो जाए, शायद मेरे साथ इनकी फिर से मोहब्बत शुरू हो जाए, पर वो कहता है कि ये इनके में लड़ाई झगड़े, खून रेजी, कत्लो गारत दुनिया में वो देख रहा है, और उस वक्त भी देखता था, आज भी वो देख रहा है। पर वो चाहता है अजीजों कि हम उसकी एवरीडे प्रेज एंड वर्शिप करें, सताइश करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी एवरीडे आप दुआ करते हैं, आप बैठते हैं, जरूर एक आध कोई ज़बूर गाएं, कोई उसकी हमद का गीत गा लें, सताइश करें। बच्चों को बिठाकर, बच्चों को साथ बिठाएं, खुद बैठें, जो बड़े हैं या जैसे जहां पर भी आप अपनी दुआ कर रहे हैं, जरूर सताइश करें, जरूर प्रेज करें। आमीन, प्रेज गॉड। तो आगे चलते हैं। इसी में 7वीं आयत में, वो दाद का मुंतजिर था पर उसने फरियाद सुनी। और अगर आप ये 5वें बाब में आगे पूरा चैप्टर पढ़ें तो फिर यसाया खुद हर बात में वो कह रहा है अफसोस, अफसोस। यहां पर पता नहीं, यहां पर 1 2 3 4 5 6, मुझे तकरीबन 6 बार नजर आ रहा है कि 5वें चैप्टर में कि अफसोस 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 लिखा हुआ है यसाया ने। पर वो एक दिन आता है कि वो 6ठे बाब में जब हम जाते हैं तो एक दिन आता है कि वो खुदा को बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे पर देखता है और कहता है कि खुदावंद, मैं तो इस दुनिया में रहता हूं जो गुनाह से भरी हुई है। वो सराफीम को देखता है कि उसके आगे खड़े हुए हैं, फरिश्ते खड़े हैं उसके आगे, खुदा के आगे सराफीम खड़े हैं, और वो खुदा की तरफ देख भी नहीं रहे। उन्होंने 2 परों से अपनी आंखें छुपाई हुई हैं, 2 परों से उन्होंने अपने पांव छुपाए हुए हैं, और उस 2 परों से वो उड़ते हैं। और यसाया कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं तो मुझ पर अफसोस। वो बात उससे पहले 5वें बाब में पढ़ते हैं 5-6 दफा दूसरों पे अफसोस कर रहा है, पर अब वो कहता है कि खुदावंद मुझ पर अफसोस। 6ठे बाब की 5वीं आयत में अगर पढ़ें तो लिखा है, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस कि मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया, और उससे
मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। हालेलुया। अजीजों, आज हमारी भी ये दुआ हो और कि खुदावंद, हम इस नापाक दुनिया में रहते हैं, हमारे होंठ भी नापाक हैं। खुदावंद, अपने फरिश्ता को भेज जो मज़बा पर के से कोयले को उठाकर मेरे होठों को, मेरे होठों की बदी को, मेरे होठों की फिल्थीनेस को, मेरे होठों की नापाकी को खुदावन जलाकर भस्म कर दे और मैं खुदावन पाक हो जाऊं। और फिर खुदावन कहेगा कि तेरी बदकिरदारी मैंने मिटा दी, उस आग में जला दी, और अब मैं किसको भेजूं? फिर हम कहेंगे, हाय खुदावंदा, तेरा तूने जैसा इरादा मेरी जिंदगी के लिए किया था, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। हालेलुया, मुझे भेज, मैं तेरी ब्रांच बन के इस दुनिया में काम करूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, मैं तेरी डाली बनकर इस दुनिया में काम करूं ताकि लोग मुझे मेरे फल से पहचाने कि मैं खुदावन का हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं, उसके मत्ती रसूल के बाद फर्ज की गई इंजील, उसका 7वें बाब में, 7 चैप्टर, मत्ती 7 चैप्टर, उसकी 16-17 आयत, 7 बाब की 16 और 17 आयत में लिखा है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, उनके फलों से उनको तुम पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। हालेलुया। और हम आज इस बात का ऐलान कर सकते हैं, अगर हम अच्छे दरख्त हैं तो हम कह सकते हैं खुदावंद को, खुदावंद हम अच्छे दरख्त हैं, हमें तौफीक दे के हमारे अंदर फल भी अच्छे ही लगे, ताकि लोग हमें उस फल से पहचाने कि हम तेरे लोग हैं। हालेलुया, हम मसीह की कलीसिया हैं, हम उसकी ब्रांचेस हैं। हालेलुया, हम उसकी डालियां हैं। लोग इस बात से पहचाने, लोग इस बात से पहचाने। और तीसरे बाब में, मत्ती 3 बाब और उसकी मत्ती 3 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, बहुत से सदूकी और फरीसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, ठीक है, बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना, वो किसी की परवाह नहीं करता था, किसी की रोटी नहीं खाता था, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करता था। वो जंगलों में रहता था, टिड्डियां और शहद खाता था, वो किसी के घर में भी नहीं रहता था, वो जंगल में रहता था। और लोग उसकी मुनादी सुनने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए उसके पास जाया करते थे। और वो मत्ती, अगर इसमें हम तीसरे बाब की पहली आयत में पढ़े तो लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में यह मुनादी करने लगा कि तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। एग्जैक्टली सेम बात खुदावन यीशु मसीह ने जब मुनादी शुरू किया ना, खुदावन यीशु मसीह ने भी यही बात कही है। अगर चौथे बाब की, अगर हम 17 वर्ष पढ़े तो लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है।
यूहन्ना ने भी यही कह के अपनी मुनादी शुरू की, यीशु ने भी यही कह के मुनादी शुरू की। मगर यूहन्ना ने जब मुनादी शुरू की है तो यूहन्ना इस मुनादी के साथ साथ वो लोगों को सांप के बच्चे भी कह रहा है, वो उनको बुरा भला भी कह रहा है, उनको वो कह रहा है तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले गजब से बचो। और तरह तरह की बातें उनको करता था, पर फिर भी लोग आते उससे बपतिस्मा लेते थे। आज अगर ऐसे कोई किसी को कह दे, वो तो ये फरीसियों को कह रहा है, ये आम लोगों को भी नहीं कह रहा, सदूकियों और फरीसियों को कह रहा है कि ऐ साहब के बच्चों तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से बचो। तो पस लिखा 8वीं आयत में, पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। हालेलुया, तौबा के मुआफिक फल लाओ। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम तौबा कर रहे हो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तुम तौबा करो, तुम्हारी जिंदगी में फल होना चाहिए। और तौबा के मुआफिक फल, ये बदी का फल, गुनाह का फल, बुराई का फल भी होता है, पर तौबा के मुआफिक जो फल होगा उसमें हम यीशु की डालियां बन जाते हैं और फिर उसमें हमारे अंदर यीशु के फल लगते हैं, पाखरू के फल लगते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। अजीजों, एक चीज और ताकि हम इस सीरीज को खत्म कर सके, आज अभी होली कम्युनियन भी है, 2 मिनट में एक चीज और मैं बताता हूं, फिर इसको हम खत्म करते हैं। कलीसिया, आज हमने सीख लिया, बहुत सीख लिया कि खुदावंद यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है, हम उसकी डालियां हैं और हमारे अंदर उसी का फल होना जरूरी है। जो रूह का फल है उसकी नेमतें हमारे अंदर न हो और हम उसी फल से लोग हमें पहचाने। आमीन, लोग हमें उसी फल से पहचाने। एक चीज और जो कलीसिया है, लास्ट चीज, ताकि इस सीरीज को हम खत्म कर दे जो कलीसिया की न्यू टेस्टामेंट चर्च की है, कि न्यू टेस्टामेंट चर्च क्या है। न्यू टेस्टामेंट चर्च जो कलीसिया है वो एक पिलर है, सपोर्ट का, हक का सतून और बुनियाद है। हक का सतून और बुनियाद है। सतून का पता ना, जो एक पिलर होता है, हक का सतून और बुनियाद है। पौलुस रसूल कहता है, ये छठी बात है कि कलीसिया क्या है। ठीक है, हमने शुरू से जो बातें सीखी आज इसको फिर से दोबारा से अभी रिपीट नहीं करूंगा, मैंने शुरू में जैसे की थी। पौलुस रसूल कहता है कि अगर मुझे आने में देर हो, मैं देर हो जाए मुझे किसी वजह से, तो तुझे मालूम हो जाए, ये तिमोथियस को लिख रहा है पौलुस। तिमोथियस जो यंग पास्टर था, पौलुस रसूल का शागिर्द था, उसका रूहानी बेटा था, उसको पौलुस लिख रहा है कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए, तुझे पता लग जाए, तुझे मालूम हो जाए। क्या मालूम हो जाए? कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में, आमीन, खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून है। कलीसिया क्या है? हक का सतून। हक किसको कहते हैं? सच्चाई को, ट्रूथ, पिलर ऑफ ट्रूथ। हक का सतून है जो कलीसिया, आम कलीसिया नहीं, जिंदा खुदा की कलीसिया। हालेलुया, सब कह सकते हैं हम जिंदा खुदा की कलीसिया हैं और हम हक का सतून हैं और बुनियाद है। क्यों कर बर्ताव करना चाहिए उस कलीसिया का, में क्यों कर, कैसा बर्ताव होना चाहिए उस कलीसिया का, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए कलीसिया का, कैसे काम होने चाहिए कलीसिया के। पौलुस कहता है कि अगर मुझे देर भी हो जाए ना, कि मैं पर्सनली आके बताऊं, सिखाऊं और क्या क्या कलीसिया के साथ क्या करना है, किस तरीके से उनको भी चलना चाहिए, पास्टर को भी क्या करना चाहिए, तो पौलुस कहता है तुझे मालूम हो जाए कि वो खुदा, जिंदा खुदा की कलीसिया जो हक का सतून है, जो एक सतून है, हक का सतून है वो कलीसिया, और उसकी बुनियाद जो है वो भी सच्चाई की बुनियाद है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कलीसिया एक सतून है और
चर्च जो है वो एक सतून है और उसकी फाउंडेशन जो है वो भी अगर यीशु मसीह में है तो वो कलीसिया एक ऐसी फाउंडेशन है जो कल की नस्लों के लिए, कल की कलीसिया के लिए वो अपने आप को उनको सिखाती है। जैसे अभी हम वो क्या कौन सा ज़बूर गा रहे थे कि एक पीढ़ी जो है वो दूसरे जो आने वाली नस्लें हैं उनको ये बातें सिखाती है। आमीन। वो क्योंकि ये कलीसिया अगर इसकी फाउंडेशन यीशु मसीह जो हमारी मजबूत चट्टान है, जो फाउंडेशन है, तो अगर इस कलीसिया की बुनियाद उस पर है तो अगली नस्लें भी उसी में आगे तामीर की जाएंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों के लिए दुआ करते रहें। बच्चों को कभी बेशक डिस्टर्बेंस तो होती है पर बच्चों को हम सिखाएं कैसे डिस्टर्बेंस ना हो, वो कैसे बैठें, कैसे संडे स्कूल भी जाकर कुछ ना कुछ सीखते रहें, ताकि ये जो खुदावन यीशु मसीह और जो हम बड़े हैं, जो हम बुनियाद हैं हक की, हमारी जो 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 एक फाउंडेशन है, हम एक इंग्लिश में एक और वर्ड है फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ या फाउंडेशन ऑफ सपोर्ट, कि हम सपोर्ट रखें ताकि अगली भी जो कलीसिया हमारे बाद भी जो है वो भी एक सतून की मानिद हो, आमीन, पिलर की मानिद हो। प्रेज गॉड। आइए खुदावन की हुजूरी में हम दुआ करते हैं और अपने आप को खुदावन के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि हम खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हम फाउंडेशन है, बुनियाद है, हक का सतून है और बुनियाद है। हालेलुया। अपने आप को खुदावन की हुजूरी में तैयार करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। की अंगूरी हम सब तेरी डालियां हैं। आइए सब खुदावन की हुजूरी में खड़े हो जाएंगे और हम खुदावन यीशु जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, जो उस ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में जो बनी इस्राइल खुदा का पाकिस्तान था, उसमें एक खूबसूरत खुशनुमा पौधा था यहूदा, और उस पौधे को, वही पौधा हमारे न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि वो पौधा यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह यहूदा के कबीले का वही खुशनुमा पौधा जो जाहिर हुआ। हम आगे पढ़े तो लिखा है कि वो जाहिर हुआ है। हालेलुया। वो पौधा, खुशनुमा पौधा जाहिर हुआ और हम सब उसकी डालियां हैं और हमारे अंदर उसके फल हो। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर, हम सब मिलकर, जो अगर हम जैसे हमने कलाम को सुना है, हम सब मिलकर हम ये ऐलान करेंगे, बेल हकीकी तू अंगूरी, हालेलुया, हम सब तेरी डालियां हैं। रूखा अपनी मैं का जाम जो है हमें पिला। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बेल हकीकी तू अंगूरी हम सब तेरी डालियां हैं। बेल हकीकी हम सब तेरी डालियां हैं। रूह पाक का जाम पिला, रूह पाक का जाम पिला, करते हैं दिल से दुआ। रूह पाक का जाम, रूह पाक का जाम पिला, करते हैं दिल से दुआ। है खुदा, है खुदा, है खुदा, है खुदा, है खुदा। फिर से कहेंगे बेल हकीकी,
हम सब तेरी डालियां हैं, बेल हकीकी तू अंगूरी। हम सब तेरी डालियां हैं, रूह पाक जानो पिला करते हैं दिल से। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। यीशु जो हकीकी अंगूर का दरख्त है, हम सब उसकी डालियां हैं, उसी से कहते हैं कि रूह पाक का जाम हमें पिला दे। वो मैं का प्याला खुदावन तूने जो खुद पिया है, वो मैं जिस प्याले को तूने खुद कहा है कि नए अहद में मेरे खून का प्याला है, खुदावन तूने हम सब के साथ जो एक नया अहद बांधा है, ताकि हम इस बात को सेलिब्रेट करें कि तूने हम सब के लिए क्या कुछ नहीं किया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इसी तौर पर पौलुस रसूल जैसे कलीसिया को लिखता है कि क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम जब उसकी घर में आए हैं और हम अपने आप को उसकी मेज पर आने के लिए, उस बदन और खून में शामिल होने के लिए, उस शराकत के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो खुदावन से इस रोटी और इस अंगूर के शीरे पर बरकत मांगते हैं और उससे कहते हैं कि इसको छुए ताकि ये अपनी नेचुरल हालत से डिस्कनेक्ट होकर खुदावन यीशु का बदन ही ठहरे और यीशु का खून ही ठहरे। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो जिंदा खुदा है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मालिक है, तू जिंदा है। खुदावन तू हम सब तेरी जिंदा खुदा की कलीसिया है जो हक का सतून और बुनियाद है। खुदावन यीशु, हम तेरे पास आते हैं और आज तेरे लोग जो खुदावन तेरी मेज में शामिल होने के लिए जिन्होंने अपने आप को तैयार किया और खुदावन यीशु इस बात को समझते हैं कि खाते पीते वक्त खुदावन तेरे बदन और खून को पहचाने। खुदावन यीशु, आज मैं उनके लिए सबके लिए बरकत मांगता हूँ और इस रोटी और इस अंगूर के शीरे को तेरे पास लेकर आते हैं, तेरी हुजूरी में उठाते हैं जो तेरे खादमों के हाथ में है। खुदावन तू इसको छू और खुदावन इसमें तेरे ही बदन की तासीर हो इस रोटी में। ये रोटी नहीं, आम रोटी, अनाज की रोटी नहीं, बल्कि तेरा बदन ठहरे। और खुदावन ये अंगूर का शीरा नहीं, बल्कि आम शीरा नहीं, आम अंगूरों का रस नहीं, बल्कि तेरा जिंदा खून ठहरे, ताकि जब हम तेरे बदन और खून में शामिल होते हैं तो तेरा बदन और खून हमारे बदन का हिस्सा बने और हम तेरा ही हिस्सा ठहरे। खुदावन यीशु, जैसे कलीसिया तेरा बदन है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया।